पिछली रात डेरी के अंधेरी सुरंगों में जो हुआ उसे कोई भूल नहीं सकता। एपिसोड 5 के अंत में हमने देखा था कि हेल्ट्रन के डैड के बॉक्स ने हेल्ट्रन को पागल सा कर दिया था। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या पाप सिर्फ पिता के होते हैं या उनका असर पीढ़ियों तक चलता है। पेनीवाइज किसके दर्द को खा रहा है और अगला शिकार कौन बनेगा? क्यों डेरी में बुराई सिर्फ छुपती नहीं, वो वापस आती है। दोस्तों, स्वागत है आपका @ScareScore रिव्यूज में। और आज हम लेकर आए हैं अब तक का सबसे इमोशनल, सबसे डार्क और सबसे डेंजरस एपिसोड। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कौन है इंग्रिड का असली पिता, पेनीवाइज बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करता है, विल और उसके पिता के बीच क्यों रिश्ता बिगड़ा हुआ है और डेरी के ऊपर मंडरा रही है कौन सी नई बर्बादी। तो चलिए डेरी का वह राज एक बार फिर से खोलते हैं। सेगमेंट 1, द फादर्स वी फियर। एपिसोड की शुरुआत इतिहास के काले पन्नों से होती है, जहां 1935 का वह सीन जहां एक पिता एक सर्कस में खड़ा है और उसकी आंख में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं लगता। लूजर्स क्लब वापस आ गए हैं। नील बोल्ट टनल से बचकर। विल का पिता मेजर हैंडलर गुस्से और डर से बेकाबू हो गया है, लेकिन विल वो एक लाइन बोलता है जिसने पूरे फैंडम को हिला कर रख दिया। वो अपने डैड से बोलता है कि मैं आपकी तरह कभी नहीं बन सकता क्योंकि मैं अपने दोस्त को कभी नहीं मारूंगा। और अगले ही सेकंड एक थप्पड़ इतना तेज कि खुद मेजर हैंडलन को भी डर लग गया। विल अब पूरी तरह से टूट जाता है और यकीन मानिए यह बात आगे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सेगमेंट 2, डेरी टर्न्स इनटू अ वॉर जोन। पूरे डेरी में तहलका मच चुका है। रेसिस्ट भीड़ नशे की धुत में बंदूक लिए हुए हैंक को ढूंढ रही है, लेकिन हैंक कहाँ छुपा है? द ब्लैक स्पॉट, एक सुरक्षित जगह जहां रोनी अपने पिता को देखकर रो पड़ती है। इधर डिक हेल्ट्रन अपने अतीत के भूतों से लड़ रहा है क्योंकि वही बाहर सड़क पर हर सेकंड डर बढ़ रहा है क्योंकि डेरी की नफरत सीधे पेनीवाइज की तरफ ले जाती है। सेगमेंट 3, मार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर शुरुआत में मार्ज आपको एनोइंग लगी थी तो आज वो आपकी फेवरेट बन जाएगी। रिच उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम्हारी आंख कूलेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। और उसी आंख का इस्तेमाल वह पैटी केक्स को डराने में करती है। मार्ज का कॉन्फिडेंस और उसके फियरलेस बिहेवियर से अब सब लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन डेरी में जो बहादुर दिखता है उसे सबसे पहले मारता कौन है? यस, पेनीवाइज। सेगमेंट 4, द बिगेस्ट शॉक, इंग्रिड्स ट्रूथ। अब आता है पूरे एपिसोड का सबसे डरावना ट्विस्ट। लिली एक हेलुसिनेशन के चलकर डर से भाग जाती है और वह इंग्रिड के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन एटिक में उसे मिलता है एक पुराना फोटोग्राफ्स और उसमें इंग्रिड का पिता एक सर्कस क्लाउन है, नाम है पेनीवाइज। इस पल कैमरा फ्रेश हो जाए तो भी कम है, क्योंकि असली ट्विस्ट ये नहीं, सच ये है कि इंग्रिड सालों से जूनिफर हिल्स में बच्चों को पेनीवाइज के पास भेज रही थी। क्यों? क्योंकि पेनीवाइज ने खुद को इंग्रिड के पिता की शक्ल में बदलकर उसे मैनिपुलेट किया था। इंग्रिड को लगता है कि वह वाकई उसके डैड है। जहां ये सुनकर लिली की दुनिया टूट जाती है, क्योंकि वह किस पर भरोसा करे, उसकी माँ झूठी है या उसकी थेरापिस्ट झूठी। और जहां उसके दोस्त भी अब बिखरे हुए हैं और उसके पास सिर्फ एक चीज है, क्रिस्टल शार्ड। सेगमेंट 5, ब्लैक स्पॉट अंडर सेज। ब्लैक स्पॉट में म्यूजिक चल रहा होता है। मार्ज और रिच डांस कर रहे होते हैं, तभी रिच ड्रम्स बजाता है और लगता है कि शाम खूबसूरत है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर एक भीड़, बंदूकें, शराब और अनजान लोग मास्क पहने। और अगले 10 सेकंड्स डेरी की सबसे बड़ी हिंसा शुरू होने वाली है। सवाल ये है, किसने बताया भीड़ को कि हैंक यहाँ छुपा है? इंग्रिड
या कोई और। एपिसोड के आखिरी में लिली अपनी साइकिल पर भाग रही है, हाथ खून से सना हुआ, पीछे एक लाल हाथ का निशान उसके कपड़ों पर। जहां नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं पेनीवाइज कैसे आया, उसकी झलक, क्रिस्टल शार्ड का असली मीनिंग, इंग्रिड का अल्टीमेट डाउनफॉल और डेरी की शुरू होने वाली सबसे खतरनाक रात। तो द रियल हॉरर अभी शुरू हुआ है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं क्या हमारी यह ईट वेलकम टू डेरीज की प्लेलिस्ट की वीडियोस पसंद आए, और सब्सक्राइब कीजिए @स्कैरस्कोड रिव्यूज को। सो मिलेंगे एपिसोड 7 में जल्द। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।